हेलो फ्रेंड, मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आपका कुक विद किरण में। तो मैं बनाने जा रही हूं सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता 15 मिनट में तैयार हो जाए ऐसा नाश्ता बना करके आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास कद्दू है, इसे मैंने कट कर लिया, धुल लिया और साफ़ करके रख लिया है। और ये कुछ मसाले हैं तो इन्हें भी इसी में ऐड करना है हमें। तो 15 मिनट में ये नाश्ता बना करके तैयार करते हैं। तो इधर हमने गैस को जला लिया है और कढ़ाई को रख दिया है। तो इसमें हमें ऑयल लगाना है। आप किसी का भी ऑयल लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ऑयल लगा लेना है आपको। तो हम ऑयल लगाते हैं इसमें और हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तभी हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो ये झटपट बन करके खट्टा मीठा कद्दू तैयार होगा। बहुत ही जल्दी बनेगा। इस तरह से आप बनाना है तो आप बहुत जल्दी बना के तैयार कर लेंगे। 5 लोगों का नाश्ता 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हमें हरी मिर्च को डाल देना है। ये कटी हुई हमारी हरी मिर्च 5 हरी मिर्च हैं, इसे हमने कट कर लिया था। तो ये डाल देते हैं। इसी में हमें कुछ मेथी दाना डालना है, आधा चम्मच के करीब। तो ये मैंने डाल दिए हैं आधा चम्मच मेथी दाना। अब इन्हें भी भून लेते हैं। अब इसी में हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो ये आधी चम्मच से कम हल्दी है, इसे भी ऐड कर देते हैं। और ये कुटा हुआ धनिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। इन सभी मसालों को हमें भून लेना है और भून के इसी में हमें कद्दू को ऐड कर देना है। इसी तरह से सारे कद्दू को हमें ऐड कर देना है। मिला लेते हैं कद्दू को इसी तरह से। तो कद्दू को हमने सारा ऐड कर दिया है। हमारा 1 किलो कद्दू है, इसे मैंने ऐड कर दिया है। अब मिला लेते हैं कद्दू को इसी तरह से। ये बहुत ही चटपटी सब्जी बन कर के तैयार होगी। अब हमारे मसाले मिल गए हैं तो हमें इसे ढक कर के पकाना है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये हम काला नमक इसमें ऐड कर रहे हैं और ये 1 चम्मच सादा नमक इसे भी ऐड कर देते हैं। इसे मिला देंगे। अब इसमें कद्दू में खुद पानी होता है तो वही पानी से ये सब्ज़ी बनेगी। इसमें साफ पानी ऊपर से बिल्कुल नहीं डालना है। इसी तरह से और किसी बर्तन से इसे ढक देना है। मेरे पास ये थाली है तो इसी से ढक दूँगी। तो मैंने ढक दिया है। अब इसे 5 मिनट तक बनने देना है, क्योंकि 5 मिनट में ही कद्दू बन कर के तैयार हो जाएगा। तो इसे बनने देते हैं। 5 मिनट के बाद इसे देखना है। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें खोल के देखते हैं। तो ये कद्दू गल गया है, बिल्कुल बन गया है। तो इसमें देखो कितना पानी भी निकला है, जबकि मैंने पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं किया है। तो इसे चला देते हैं एक बार से। अब इसमें हमें कुछ मसाले और डालने हैं तो वो भी डाल दूँगी। तो मेरे पास यह आम की कलियां हैं सूखी हुई, तो मैं उसी को भिगो दिया था, वो ही मैंने डाल दी हैं। आपके पास आमचूर पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं आप इसमें। और हरा आम हो तो हरा आम भी ऐड कर सकते हैं, वो सीजन के हिसाब से। और इमली डालना चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं इसी समय पर। अब इसे दोबारा से ढक देना है। थोड़ा कुछ कमी इसमें है तो वो भी पक जाएगा, तभी हमें देखना है। तो ये हमारा अब कद्दू पूरी तरह से पक गया है। और अब इसमें हमें 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड करनी है। तो हम चीनी को ऐड कर देते हैं। अब इसे ढकना बिल्कुल नहीं है, खुले खुले ही इसे बनाना है। इसी तरह से सूखा सूखा कद्दू बनके तैयार होगा बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट कद्दू बनकर तैयार होगा। और एक कद्दू हो तो इसके साथ पूड़ी क्यों ना हो, तो मैं इसके साथ पूड़ी भी बना करके आपको दिखाऊंगी।
क्योंकि कद्दू तो पूड़ी के ही साथ अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ भी। अब मुझे सुबह का नाश्ता बना रही हूँ तो मुझे पूड़ी ही बनानी है इसके साथ में। तो इसी तरह से इसे धीरे धीरे से मसल देते हैं, इसी करछल से धीमे धीमे से मसलते हैं। तो ये सारे टुकड़े जो हैं वो पिस जाएंगे इसी में, क्योंकि टुकड़े इनके नहीं रखने हैं। इसे धीमे धीमे से इसी तरह से इसे घिस देना है धीरे धीरे से, और पूरा डो के जैसे, आटे के डो के जैसा हो जाएगा कद्दू। इसे इकट्ठा कर लेंगे इसी तरह से फैला फैला के। जितना भी पानी है इसमें सारा सुखा देना है इसी तरह से। अब हमारा कद्दू बन कर के तैयार हो गया है, तो हम इसे किसी बर्तन में कर लेते हैं। ये हमारा 6 मिनट में कद्दू तैयार हो गया है। लगभग 6 से 6.5 मिनट लगेंगे, कद्दू बनकर तैयार हो जाएगा। मीडियम गैस पे इसे पकाना है। तो हमारा कद्दू तैयार हो गया है। कढ़ाई धुल ली है हमने, और इसी में कढ़ाई में दोबारा से तेल लगा दिया है। तो अब हमें दूसरी सब्ज़ी बनानी है, तो हम उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्याज है कटा हुआ, इसे हमने कट कर रखा है। तो इसे इसी में डाल देते हैं और इसे भूनते हैं। प्याज को हल्का सा ही भूनना है, तभी हमें इसमें मिर्च डालनी है। तो प्याज हमारा हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें जीरे को ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच हमने जीरा ऐड कर दिया है, और हरी मिर्च 6-7 हरी मिर्च थी वो हमने इसी में ऐड कर दी हैं। आप तीखा खाते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमें इतना ही पसंद है तो इसी तरह से बना लेते हैं। अब इसे चलाएंगे, थोड़ा सा कलर बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है कलर इसका, ऐसे ही भूनते हैं हल्का सा। और अब इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं। तो ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, और ये पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। इन सारे मसालों को हमें मिला लेना है इसमें, इसी तरह से भून लेते हैं। और जल्दी ही भूनना है, क्योंकि ये आधे मिनट में ही भुन जाएंगे मसाले सूखे हैं तो इन्हें भुनने में देर नहीं लगती है, ये जल्दी ही भुन जाते हैं। अब इस समय हमें आलू इसमें डाल देने हैं, और आलू डाल के तब इन्हें चलाते हैं। तो आलू को भी मसाले से मिला देते हैं इसी तरह से। और बिना टमाटर के ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर के तैयार है। पानी लगा देना है, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें उसी हिसाब से पानी लगाना है, क्योंकि ये चिप्सोना आलू है तो ये फट जाएगा अपने आप और इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो इतना पानी मुझे लगाना है, करीब आधा लीटर के मैंने पानी लगा दिया है इसमें। अब ये पकेगा तो 5-6 मिनट इन्हें भी पका लेते हैं, 5 से 6 मिनट। इन्हें भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 5-6 मिनट में सब्ज़ी बनकर के बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें मसाले भी सूखे गए हैं तो जल्दी बन जाएगी। ये देखो सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। तो हमने आलू तो परस लिए हैं और दूसरे बर्तन में। अब इसमें कुछ मसाले रह गए हैं तो वो भी ऐड कर दूँगी। और इधर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और ऑयल लगा लिया है, क्योंकि जल्दी बना कर के आपको नाश्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप जल्दी 5 लोगों का नाश्ता बना सकते हैं। तो ये मसाला है मेरे पास घर का बना हुआ गरम मसाला, तो इसे मैंने इसी में ऐड कर दिया है और मिला देते हैं। सब्ज़ी तो हमारी बनकर के तैयार है। अब हम नाश्ता कैसे बनाते हैं इतनी जल्दी, तो ये आपको बताएंगे। तो इधर हमने आटा भी मल के रख लिया था जब तक हमारे आलू बने थे। तो हमारा आलू भी तैयार है और कद्दू भी तैयार है, इधर हमारा आटा भी तैयार है। अब हम लोइयाँ बना लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है हमें इस तरह से आटे की, और इसी की हमें पूड़ी बनानी है। तो देखिए ना कितनी जल्दी नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। और ये 5 लोगों का नाश्ता, सब्ज़ी बच भी जाएगी क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है, आटे को हमने कम मला है तो आटा कम है, और 5 लोगों का नाश्ता भर पेट तैयार हो गया है। इस तरह से आप बनाइएगा तो 15 मिनट में नाश्ता बनकर के बिल्कुल तैयार हो जाता है। मैं रोज़ इसी तरह से बनाती हूँ और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। जब भी अचानक से मेहमान आ जाएं और कुछ समझ में ना आए तो इसी तरह से नाश्ता बना लेना है और मेहमानों को खिलाना है।
तो अब मैं पूड़ी को बेल लेती हूँ इसी तरह से। और देखना फूली फूली पूड़ियाँ फूल की आएंगी। तो इस तरह से डाल देते हैं इसे। और पूड़ी हमारी फूल गई है। इधर हमारी पूड़ी सिकती भी रहेगी, उधर हम बेलते भी रहेंगे। इसी तरह से काम करना है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और मैंने तो आपको 2 चूल्हे जला के नहीं दिखाए हैं, नहीं तो एक चूल्हे पे हम कद्दू को छौंक देते और एक पर आलू, तो इससे भी जल्दी हो जाता। ये 10 ही मिनट में नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता। लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं थी तो हमने एक ही कढ़ाई में बना लिया सब कुछ। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो सेंक लेते हैं इसी तरह से सारी पूड़ियाँ हम। इस तरह से आप कद्दू की सब्ज़ी बना कर के देखना तो पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि ये खट्टी मीठी और चटपटी तैयार हुई है कद्दू की सब्ज़ी। तो इसके साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। आप पूड़ी बनाना चाहें पूड़ी बना लें, पराठा बनाना चाहें तो पराठे के साथ खाइए। और हमें बेलते भी जाना है और कढ़ाई में डालते भी जाना है। बेल के बिल्कुल मैंने एक भी पूड़ी नहीं रखी थी, आटा की लोई भी नहीं बनाई थी और कढ़ाई को चढ़ा दिया। और इसी तरह से मैं अकेले ही बना लेती हूँ। इसी तरह से देखिए कितनी फूली फूली पूड़ियाँ आ रही हैं। देखिए इतनी सारी मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। ये 5 लोगों का नाश्ता हमारा बन गया है। 1-2 पूड़ी और बना लेते हैं। तो ये अब हमारा 15 मिनट में नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। और इसी तरह से आपको बना लेना है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। मिलूँगी इसी तरह के दूसरे वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार।